सामने वाले क्या बात कर रहा है उसको तो देखो। पहले तो वीडियो में बात है। वो आदमी क्या कर रहा है? योगा कर रहा है। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हाथ उठाने तक की नौबत आ गई, मार पीटे। किस किस को चोटें लगी हैं, किस किस पर हाथ उठाए? हमारे पास यहाँ पे रात को पुलिस तैनात रहती है, उसके लिए उनको भी मारपीट किए हैं और वार्ड बॉय को, हमारे वार्ड बॉय को मारपीट किए हैं और ड्रेसर को भी मारपीट किए हैं। हैप्पी बर्थडे चौबे जी। अब ये चौबे जी कौन है? दरअसल आपको बता दूं, ये जो गाड़ी है, गाड़ी के मालिक हैं चौबे जी और भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। 6 बजे के आसपास सुपेरा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचती है। इससे कुछ लोग उतरते हैं उपचार के लिए और उपचार कराने के दौरान बाहर चलिए भैया, बाहर जाइए भैया, हम लोग को डर लग रहा है, हम लोग ड्यूटी पे हैं, हम लोग बाहर जाइए। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे टूटे कांच, टूटे दरवाजे और तमाम तोड़ फोड़। ये सुपेला का लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है। क्या हुआ, क्यों कांच टूटी और क्यों इस तरह की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है। दरअसल सुबह सुबह एक स्कॉर्पियो आती है जिसके पीछे लिखा होता है चौबे जी और सामने लिखा होता है अध्यक्ष भाजपा। अब वो कौन सी पार्टी के थे, कौन सी पार्टी के नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, मगर जानकारी के अनुसार वो अपने आप को भाजपा वाले बता रहे थे और हॉस्पिटल में आते हैं इलाज के लिए। इलाज के दौरान तोड़फोड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और यहाँ तक सुविधा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ जो पुलिस बल तैनात रहती है उनसे भी हाथापाई करते हैं, उनसे भी मारापीटी करते हैं। तमाम तस्वीरें आपने देखी। हमारे साथ स्वास्थ्य अधिकारी पीएम सर मौजूद हैं। उनको जानकारी जैसे ही मिली वो तत्काल अस्पताल पहुँचे और क्या कुछ जानकारी उनको मिली, सर बात करते हैं। सर, आपको कितने बजे फ़ोन आया और क्या जानकारी मिली? मेरे को 6 नाइट ड्यूटी में मेरे यहाँ चिकित्सक और अन्य स्टाफ यहाँ पे उपस्थित रहे थे और मुझे 6:30 में डॉक्टर के द्वारा फ़ोन आया कि यहाँ पे 4-5 लड़के आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत संज्ञान में लिया और तुरंत अस्पताल पहुँचा तो देखा कि यहाँ पे दरवाज़ा टूटे हुए थे और पता किया तो पुलिस भी थी। पुलिस को भी मारपीट किए हैं, स्टाफ को भी मारपीट किए हैं और पकड़ के उनको पुलिस तो ले गई है। मैंने उच्च अधिकारियों को भी की सूचना दी है, CMHO साहब को बताया है, CS साहब को बताया है और अलग से TI साहब को भी बोला है कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या जानकारी दी थी स्टाफ के लोगों ने कि झगड़ा शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? झगड़ा उनका ये था कि वो एक पेशेंट लेके आते हैं और उनका इलाज ड्रेसिंग रूम में हो रहा था, ड्रेसिंग चल रही थी। तो उनने बोला कि ड्रेसिंग करते करते कि आप पर्ची लेके आ जाइए। तो पर्ची काउंटर में जाने के प्रक्रियाएं होती है इलाज की, जी प्रक्रिया के तहत इलाज चल रहा है और उनको काउंटर वहाँ से 23 नंबर से उनको पर्ची लेना होता है। तो पर्ची लेने के बजाय उनने बोला कि अबे तू लेके आ। तो वो जब शब्द का भी प्रयोग किया, अब शब्दों का प्रयोग करके बोला कि आप लेके आओ। आप तो नहीं बोला, तू लेके आ, तू तेरा क्या काम है, तू यहाँ क्यों खड़ा है, तू लेके आएगा। इसी बात पे आगे बढ़ी है। तो बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हाथ उठाने तक की नौबत आ गई, मार पीटे। किस किस को चोटें लगी हैं, किस किस पर हाथ उठाए? हमारे पास यहाँ पे रात को पुलिस तैनात रहती है, उसके लिए उनको भी मारपीट किए हैं और वार्ड बॉय को, हमारे वार्ड बॉय को मारपीट किए हैं और ड्रेसर को भी मारपीट किए हैं। तो ये 4-5 लोग को इनके द्वारा मारपीट किया गया है। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं। सर, ये जो कमरा दिखाई दे रहा है ये किसका कमरा है, यहाँ कौन बैठती है? यहाँ रात में पुलिस रहती है। पुलिस के रूप में व्यवस्था है। तो यहाँ पर रात में पुलिस तैनात रहती है और उस इलाके को, उस जगह को भी नहीं छोड़ा गया है जहाँ पर पुलिस रहती है और पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए रहती है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति ना हो, निर्मित ना हो और वहाँ पर ही ऐसी घटना हो जाए। कुछ और भी प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं जो उस वक्त अस्पताल में मौजूद थे, उनसे बात करेंगे। सर, आप यहीं अस्पताल में मौजूद थे? जी। क्या करते हैं आप? मैं ऑपरेटर हूँ सर, कंप्यूटर ऑपरेटर। पर्ची आपकी बनाते जी। हैं? तो क्या कुछ हुआ था, आपने क्या कुछ देखा? नहीं सर, मैं सोया हुआ था तो अचानक कांच टूटने का आवाज़ आया तो मैं बाहर निकला ना तो वो लोग वीडियो बना रहे थे सर, पुलिस वाले का, और बोल रहे थे आप गाली गलौज कर रहे थे करके, जबकि वो सर वैसे नहीं है। और मारा पीटी कर रहे थे वो लोग कौन लोग थे, कितने लोग थे, कुछ जानकारी? वो लगभग 4 लोग थे सर, 2 तो पकड़ाए नहीं हैं, 2 लोग को पकड़ के ले गए हैं। 2 लोग को पुलिस पकड़ के ले गई। जी। ठीक है, आप लोग भी थे सर? और भी शख्स हमारे साथ मौजूद थे।
आप लोग कोई थे क्या उस समय मौजूद जब ये सारी घटनाएं हुई? जी अच्छा, ड्रेसिंग आप कर रहे थे? जी सर। क्या स्थिति थी, क्योंकि जब आप इलाज कर रहे थे, ड्रेसिंग कर रहे थे, तो क्या ऐसी स्थिति हुई कि गाली गलौज पे बात आ गई? सर मेरे मतलब गाली गलौज तो यहाँ पर हो चुकी थी, उसके बाद यहाँ पर उन लोग अंदर आए, मैंने ड्रेसिंग किया, जो बोले ड्रेसिंग कर दिया, फिर उन लोग वापस उठ के आए, फिर पुलिस वाले से बहस करने लगे। फिर यहाँ पर मैडम लोग भी खड़े थे, तो मैडम लोग से भी मतलब बहसबाजी कर रहे थे। मैडम लोग डर के उनको बोल रहे भी कि यहाँ से दूर हटो, लेकिन उन लोग बहसबाजी करे जा रहे थे। फिर बहसबाजी करते हुए बाहर निकले हैं, एक जो वहाँ पर से वीडियो बना रहा था उन लोगों का। अच्छा, वो लोग वीडियो भी बना रहे थे जी सब करते हुए? जी। तो उनके खुद के मोबाइल में भी वीडियो मिल जाएगी किस प्रकार से यहाँ पर दादागिरी, गुंडागर्दी हो रही थी, और क्या वजह थी गुंडागर्दी करने की, क्या वजह थी इस तरीके से कांच तोड़ने की, और क्या वजह थी यहाँ पर दादागिरी करके अपना नहीं पता वो क्या साबित करना चाहते थे। अस्पताल में जहाँ लोग उपचार के लिए आते हैं, जहाँ लोग इलाज के लिए आते हैं, उस अस्पताल में आके अपने इलाज के लिए आए, इलाज के बाद वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई, गाली गलौज करने लगे स्टाफ से, स्टाफ को भी मारा, यहाँ मौजूद पुलिसकर्मी पर भी हाथ उठाया, और उसके बाद जो है पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उनमें से 2 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, और बाकी जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है, उसकी भी पत्तासाजी की जा रही है। हैप्पी बर्थडे चौबे जी। अब ये चौबे जी कौन है? दरअसल आपको बता दूं, ये जो गाड़ी है, गाड़ी के मालिक हैं चौबे जी, और भारतीय जनता पार्टी चरोदा मंडल में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। और ये वही गाड़ी है जो गाड़ी सुबह 6 बजे के आसपास सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचती है। इससे कुछ लोग उतरते हैं उपचार के लिए, और उपचार कराने के दौरान मारापीटी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, पुलिस वालों तक के ऊपर हाथ उठाई जाती है। ये आप तख्ती देख रहे होंगे जिसमें साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा चरोदा मंडल भिलाई। अब भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी गुंडई करते दिखाई देते हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से हॉस्पिटल में कांच टूटी हुई है, किस प्रकार से हॉस्पिटल में तांडव मचाया जा रहा है, जिसमें 3 आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है, 2 जो हैं वो फरार हैं। जब हमने चौबे जी से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बाइट में तो कुछ नहीं कहा, मगर ऑफ रिकॉर्ड जो चर्चाएं हुई है उसमें उन्होंने साफ बताया है कि आज चौबे जी का बर्थडे है। बर्थडे को लेकर उनके साथी जो है, उनके समर्थक जो है वो केक कटवाने आए थे। केक कटवाया जाता है, पार्टीज चलती है, और पार्टी चलने के बाद एक के हाथ में चोट आती है तो उसके उपचार के लिए यहाँ आया जाता है। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो 2 शख्स अभी फरार हैं वो मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने इस सारी वारदात को अंजाम दिया है। और चौबे जी का ये कहना है कि जब ये सारी घटना हो रही थी तो वो हॉस्पिटल में तो थे, मगर वॉशरूम करने बाहर गए हुए थे, और जैसे ही वो वापस आते हैं ये तांडव शुरू हो चुका होता है। वो चौबे जी बीच बचाव कर रहे होते हैं, सबको छुड़ाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए खबर तो यही है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंडल उपाध्यक्ष, चरोदा मंडल उपाध्यक्ष चौबे जी के बर्थडे के दिन चौबे जी के गाड़ी में लोग आते हैं और चौबे जी के साथ रहते हैं, और इसी वक्त लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में बवाल हो जाता है। क्या कुछ बवाल हुआ आगे आप तस्वीर में देखिए, किस प्रकार से हॉस्पिटल की हालत हुई, किस प्रकार से सारे बवाल किए गए, और तस्वीर में हम वो भी दिखाएंगे कि लोग जो हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। यही चीज आपको बोल रहा हूँ मैं, सामने वाले क्या बात कर रहा है उसको तो देखो। पहले तो वीडियो में बात है। वो आदमी क्या कर रहा है? योगा कर रहा है। योगा ए तो दूर हो, कम से कम दूर हो, साइड हो, साइड। तुम लोग बाहर निकलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलिए भैया, बाहर जाइए भैया, हम लोग को डर लग रहा है, हम लोग ड्यूटी पे हैं, आप लोग बाहर जाइए।